हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज फिर आपको मैं आगे लेके चलने वाला हूं तारों के शहर में। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से नंबर सिस्टम के उसी कंसेप्ट पे। अभी आपने प्राकृतिक संख्या का योग पढ़ा था, सम संख्या का योग पढ़ा था, अभी विषम संख्या बाकी है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बाकी है, सम संख्या के वर्गों का योग बाकी है, विषम संख्या के वर्गों का योग बाकी है। इन सबको पढ़ेंगे आज हम लोग क्लास में, देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, कैसे पैटर्न होगा उसको बताएंगे, आपको बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। एक बार भाई साहब सभी लोग, जितने लोग देख रहे हो सभी लोग शेयर कर दो, सभी लोग लाइक कर दो। जितने लोग देखते हो पता चलता है कि 60-70 लोग देखते हैं, 30-40 लोग लाइक करते हैं। भाई दुश्मनी है क्या कोई हमसे यार? आप सभी लोग एक बार लाइक कर दिया करो। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता मेरे भाई, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता। आप लाइक कर दिया करो सभी लोग। सभी लोग को अपनी अपनी उनकी कसम कि सभी लोग लाइक कर दो और सभी लोग शेयर कर दो। चलो आज की क्लास जो हम लोग की है, पहले मैं आपको बता दूं डिटेल में। जो बच्चा फिर बार बार कंफ्यूज रहता है, पूछता है कि सर एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, क्लास हमारी छूट जा रही है, एडमिशन कैसे लें, गूगल पे नहीं हो पा रहा है, कुछ भी हमसे नहीं हो पा रहा है। ये प्रक्रिया जो आप गूगल पे, भीम पे, फ़ोन पे करा रहे हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो उनसे फिर बता रहे हैं किसी भी साइबर कैफ़े में जाएंगे, कहीं भी, हर गांव में साइबर कैफ़े होगा, ऐसी बात नहीं। हर गांव में साइबर कैफ़े, ऐसा अब डिजिटल ज़माना हो गया कि हर शहर में, हर गांव में भी साइबर कैफ़े खोल के लोग बैठे हुए हैं। तो बैंक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसी भाई साहब से कहोगे कि 8299643920 पर पेटीएम करना है, कितने का? 499 का। वो पेटीएम कर देंगे। हो सकता है कि आपसे 5 रुपये चार्ज ले, तो 5 रुपये आप दे भी सकते हो सकता है 10 रुपये चार्ज ले, 5 से ज़्यादा चार्ज नहीं लेंगे। अगर आपके संपर्की होंगे तो कुछ भी नहीं लेंगे। अगर मानवता उनके अंदर होगी तो 499 पे करने में कोई चार्ज वो नहीं लेंगे। तो पे कर देंगे और आप पे कर देंगे। जैसे उनसे स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर में मैसेज कर दोगे। इस नंबर में मैसेज करोगे मेरे भाई, इस नंबर में मैसेज करोगे 9935 5857 पर मैसेज करोगे, व्हाट्सअप मैसेज करोगे। तो आपको क्या किया जाएगा, आप जिस बैच के लिए हो उस बैच में आपको डाल दिया जाएगा। आप अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। तो जितने मेरे भाई बंधु हैं सब एक बार शेयर कर डालो, तो धुआंधार शेयर कर डालो। और आपको प्रॉमिस दिलाई जाती है, आपको वादा किया जाता है कि जितनी कोर्सेज आपको बताई गई है 499 में पढ़ोगे। अब ऑफलाइन यही क्लास आपको 14,999 में पढ़ना पड़ता, 10,000 फीस देनी पड़ती, लेकिन आपको ऑनलाइन क्लास 499, मात्र वाईफाई का खर्चा है, ना तो टीचर का पेमेंट है, कुछ नहीं है, बस वाईफाई का खर्चा लिया जा रहा है आपसे। आप पे करो, आप क्लास करो। चलिए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आज का सेशन जो हम लोग का क्या होने वाला है, देखो थोड़ा सा ध्यान से। मैं क्वेश्चनों को निकालता हूँ, पीडीएफ में निकालने का प्रयास करता हूँ, पीडीएफ में निकाल लेता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। आ जाओ मेरे भाई, पीडीएफ मैंने साइड में लगा दिया। अभी तक हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ रहे थे, सम संख्याओं का योग पढ़ रहे थे। सम संख्याओं के योग को हमने देखा था कल की क्लास में। आज उन्हीं में टाइप नंबर 3 का जो क्वेश्चन बनता है, टाइप नंबर 2 या 3 का जो क्वेश्चन बनता है, उसको देखने जा रहे हैं। आप इन टाइप के क्वेश्चनों को आपने किया था, बोला है कि 5 क्रमिक सम संख्याओं का योग 260 है। इतना स्टेटमेंट आपको दे दिया गया। 5 क्रमिक सम संख्याओं का योग कितना है? 260 है। पहला क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, दूसरा पूछा है सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, तीसरा पूछा है सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का औसत। 3 क्वेश्चन पूछा है और आपका एग्जामिनर केवल आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। मैंने 3 क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि आपका जो रिदम हो बेहतर तरीके से हो, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे तरीके से करो, कि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन पूछे जरा बना लो। अब 3 क्वेश्चन को बनाने में 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है हमको। आप सोचो कि एक क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लगता होगा आपको। मैं 2 तरीके से हल कर रहा हूँ। पहला पूरा का पूरा बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा का पूरा बेसिक बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, पूरा का पूरा मैं बेसिक बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद हम लोग देखिए, बात समझिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा माना सबसे छोटी, अगर सबसे छोटी सम संख्या
हमने किसको मान लिया, x को मान लिया। हमने कहा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या हो, x हो। जब सबसे छोटी सम संख्या x को माना तो हमने कहा कि पहली संख्या अगर हमारी x होगी तो दूसरी हो जाएगी हमारी x+2। हमने बेसिक वहाँ से बताया, यहाँ से x प्लस तीसरी कौन हो जाएगी 4, चौथी हो जाएगी x प्लस कितना 6, पाँचवीं हो जाएगी कितना x+8। ये संख्या है, इनका योग दे रखा है 260। कितना दे रखा है 260, कितना दे रखा हुआ। अगर जोड़ने का प्रयास करते हैं, हमने कहा 1x 2x 1x 2x 3x 4x 5x, यहाँ पे हमको 5x मिला, 2 4 6 6 12 8 कितना मिला हमको 20, बराबर हमको मिल गया 260। ये 20 इधर पक्षांतर होगा तो ये बन जाएगा हमारा कितना, ये 5x बराबर हो जाएगा 240। 5x बराबर कितना होगा 240। ये बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौठे 40 से हो जाए 48। ये जो आएगी ना सबसे छोटी वाली आएगी। क्या आएगी मेरे भाई, ये सबसे छोटी वाली आएगी, सबसे छोटी आएगी, ये सबसे छोटी वाली आएगी। सबसे छोटी वाली है तो सबसे बड़ी वाली x+8 हो जाएगी। हमने कहा सबसे बड़ी वाली कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी वाली जो मेरे भाई हो जाएगी x+8 हो जाएगी, x+8 हो जाएगी। यानी कह सकते हैं x की वैल्यू 48 है, 48 में 8 को जोड़ेंगे अगर आप लोग, सबसे बड़ी वाली 56 हो जाएगी। 56 क्या हो जाएगी आपकी, सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, अब ध्यान देना। क्वेश्चन देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग। क्या पूछा, योग पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी संख्या 56 है, सबसे छोटी संख्या 48 है। तो हम कह सकते हैं कि सर 56 प्लस कितना हो जाएगा, 56 प्लस 48 हो जाएगा 6 8 से कितना हो जाएगा 14, 6 4 5 4 9 10, ये 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। अंतर पूछा है मेरे भाई, अंतर सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो हम कहेंगे 56 माइनस 48 बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 8 हो जाएगा। और तीसरा पूछा औसत कितना होगा, औसत बता दो औसत कितना होगा। तो हम कह सकते हैं दोनों संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में संख्या, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 104। 104 में 2 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 52। यानी कह सकते हैं हम लोग कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का जो योग आया है वो आया है मेरा कितना 104, अंतर आया है 8 और औसत कितना है 52 आया है। अब पूरी की पूरी कहानी अब इतना बड़ा लेंदी मैंने कर दिया, पूरा x मान के मैंने हल किया, आपके सामने रख दिया, x मान के हल कर दिया। आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग में मैंने इन टाइप के क्वेश्चन को कराया था। अगर आपको याद होगा तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा आपको करने की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन का जवाब कितना होगा, इस क्वेश्चन का जवाब होगा 104, इस क्वेश्चन का जवाब कितना होगा 8, इस क्वेश्चन का जवाब कितना होगा 52। यानी तीनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये टाइप नंबर 1 सॉल्यूशन था हमारा, टाइप फर्स्ट सॉल्यूशन था हमारा। अगर कोई बच्चा बेसिक जानना चाहता है कि उनको लगता है कि नहीं सर मुझे बेसिक भी चाहिए, तो उनको मैं बेसिक बता दिया यहाँ पे। ये प्राकृतिक संख्याओं के योग में भी होगा, सम संख्याओं के योग में, विषम संख्याओं के योग में भी होगा। अगर कोई कहता है सर ऐसा एडवांस तरीका बताइए, थोड़ा सा अच्छा तरीका बताइए और जो हम एग्जाम में जाके क्वेश्चन को हल कर ले जाएँ तुरंत, जैसे मुझे इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई बंधु ध्यान देना, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप एग्जाम में जाओगे आपका टाइम नहीं लगेगा। जब इन टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सीधे क्या करोगे, सीधे आंसर करोगे। सीधे क्या करोगे, सीधे आंसर करोगे, कहोगे गजब। हटा दिया जाए इसको, आ जाओ। अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है जैसे कि सर नहीं मुझे थोड़ा सा वो वाला सब तरीका चाहिए जो अच्छा वाला हो, तो हम जानते हैं कि सेकेंड टाइप सॉल्यूशन टाइप 2 का सॉल्यूशन जो हमारा, हम कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, औसत निकालेंगे। क्या कर सकते हैं, औसत। औसत मेरे भाई साहब क्या होगा, औसत जो होता है ना वो क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में संख्या। संख्याओं का योग दे रखा है 260 और संख्याएं कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो हमने कहा 5 से भाग दिया, ये 5 52, ये आ गया औसत। ये क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 52। किस क्वेश्चन का आंसर है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना है 52। तीसरा जो क्वेश्चन है ना, तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा भाई 52, यहाँ से निकल के आ गया।
जब हमने कहा औसत आपका 52 निकल के आया है, तो मैंने आपसे बोला था क्लास में, चाहे कभी भी बोला होगा, इसी क्लास में मैंने बोला था कि औसत बीचों की संख्या होती है। मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था एवरेज क्या होती है, औसत क्या बीचों की संख्या होती है। 52 हमारी बीचों की संख्या आ गई। मैंने 52 को यहाँ साइड में लिख दिया। अगर एक संख्या को लिख दिया तो संख्याएं कितनी बची, संख्याएं थी कितनी 5, तो बची कितनी 4। 2 सम इधर 2 सम, 52 के बाद सम कौन सा होगा 54, 54 के बाद कौन सा होगा 56, 52 के पहले कौन सा होगा 50, 50 के पहले कौन सा होगा 48। मैंने कहा सबसे छोटी सम 48, सबसे बड़ी सम कौन सी होगी 52। बात को समझिएगा, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा रहे। अब बोला सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग निकालना है। जैसे आपसे पूछ दिया कि योग कितना होगा, तो आप कहोगे दोनों को जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। पूछ दिया अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर गुरुजी अंतर इतना होगा 8 होगा। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब कहोगे गुरुजी और इसे सॉल्व कर दो, तो मैं आपको इससे भी आसान तरीका बता दे रहा हूँ। जब कंसेप्ट यही होगा, क्वेश्चन आपके सामने यही हो, केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये औसत तो निकाल सकते हो। औसत निकालोगे, आपको अगर योग निकालना होगा, टाइप नंबर 3 का सोल्यूशन है, तो आपने को क्या करना पड़ेगा 52 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपको 104 मिल जाएगा, 104 मिल जाएगा। अंतर निकालना हो तो मैं बता दूं कि प्राकृतिक संख्या में क्या कह रहे थे, आप n-1 कर दे रहे थे, संख्याओं में से घटा दे रहे थे। लेकिन यहाँ सम और विषम में, जब सम की बात कर रहा हूँ, विषम की बात कर रहा हूँ, n की वैल्यू कितना दे रखा है 5, 5 में 2 से गुणा कर दीजिए और 2 को माइनस कर दीजिए, तो 5 गुना 10, 2 माइनस कितना होगा 8। यहाँ से सीधे आपको ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपका। अब मुझे नहीं लगता है किसी बंदे को दिक्कत हो रही है। आगे आओ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, इसको हटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको ध्यान देना, क्वेश्चन को बस समझते चलना। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन तो नौटंकी कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, नौटंकी करने दो। अब आज ये बोला है कि हर बच्चा आंसर दे, इस क्वेश्चन का आंसर करें। बोला है 8 क्रमिक, देखो यहाँ पे, वहाँ पे 5 था, यहाँ पे 8 था, योग 408 है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग पूछा है, अंतर पूछा और औसत, तीनों क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या कितना पूछा है, तीनों क्वेश्चन पूछा है। हर बच्चा आंसर करेगा, मेरा हर बच्चा आंसर करेगा कि इसका आंसर कितना होगा। हर बच्चा मुझे आंसर करके बताए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। आइए मैं करता हूँ इसको। संख्याएं दे रखी है कितना 8, योग कितना दे रखा है, तो हम औसत निकालने का प्रयास करेंगे। क्या निकालने का प्रयास करेंगे, औसत निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे औसत निकाले हम लोग, तो औसत कितना आ गया, औसत होता है संख्याओं का योग बटे में संख्या। 8 से मैंने भाग दे दिया, 8 पचे कितना हो गया 40, एक कितना आ गया मेरे भाई 51। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया औसत, मतलब कितना हो गया, औसत निकल के आ गया कितना हमारा 51। अब बताओ कि सम संख्या की बात कर रहा है 51 सम संख्या तो होगी नहीं, सम संख्या की बात कर रहा है 51 सम संख्या तो है नहीं, तो इसको लिख लेंगे। संख्याएं हमारी 8, यानी 4 तो सम इधर 4 तो सम इधर, यानी 51 के बाद सम 52 आएगी, 52 के बाद से 54 आएगी, 54 के बाद से 56 आएगी, 56 के बाद से 58 आएगी। ये 4 सम इधर हो गए। 51 के पहले 50 आएगी, 50 के पहले 48 आएगी, 48 के पहले 46 आएगी और 46 के पहले 44 आएगी। सबसे छोटी सम जो होगी मेरे भाई, सबसे छोटी वाली सम जो है ना वो है 44। सबसे बड़ी वाली सम कौन सी 58। अगर यहाँ से क्वेश्चन ए पूछ देता कि चौथी संख्या कौन सी होगी, ये पहली संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी संख्या को, तीसरी संख्या को, चौथी संख्या को, ये पांचवी संख्या को, छठी संख्या को, सातवीं संख्या को, आठवीं संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। पूछा जाता चौथी संख्या कौन सी होती है, 50 होती है। मान लीजिए कभी कभी पूछ देता कि सातवीं संख्या कौन सी हुई, 56 होगी। 51 अगर सम होता तो इसको लेते, लेकिन विषम है इसलिए नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग निकालो, योग निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है मेरे भाई
आप कह रहे हो कि 44 को 58 को 8 4 12 5 4 9 1 10 कितना आ गया 102। अगर आप योग जैसे निकाले वो कितना आ गया मेरे भाई 102। आपने अंतर निकाला तो आपने कहा गुरुजी अंतर कितना होगा, आपने अंतर निकाला तो आपका अंतर कितना होगा 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? 8 में से 4 जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1 14। यानी कह सकते हैं तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। औसत निकाला है आपने, औसत आपने निकाला तो कितना मिला 51, आपने योग निकाला 102, अंतर निकाला 14, यानी आपका मिल गया। अगर आपको लगता है कि नहीं सर केवल केवल औसत निकालने से हमारा क्वेश्चन बन जा रहा है तो आप बना लो। आपको योग निकालना हो सीधे आपने औसत निकाला 51, 51 में सीधे किससे गुणा कर दिया 2 से, तो आपको कितना मिल गया 100, कितना मिल गया मेरे भाई 102, इतना मिल गया। आपको अंतर निकालना है तो मैंने बताया है सम विषम के लिए n की वैल्यू 8 है, 8 में 2 से गुणा करो, 2 माइनस करो, 16 माइनस 2 बराबर कितना होगा 14। यहाँ से भी आपका निकल सकता है, ये भी आपका सही है। यानी जितने भी टाइप से करना हो कर सकते हो। मुझे लगता है कि जब इन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो यही आपके लिए बहुत आसान होगा। बच्चा थोड़ा सा समझदार होगा ना, थोड़ा सा समझदार होगा, मैं उन बच्चों को लेके चल रहा हूँ कि जो बच्चा बहुत ही लो कैटेगरी का हो और जो बच्चा क्या हो बहुत ही पिक कैटेगरी का हो, अच्छे कैटेगरी का हो, उन दोनों को लेकर चल रहा हूँ। मैं बेसिक बता रहा हूँ पर एडवांस तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका हर जगह हर व्यक्ति के लिए अच्छा होगा, जो बच्चा एग्जाम देने जाएगा उनके लिए भी अच्छा होगा। चलिए आज इस क्वेश्चन को हटाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, ज़्यादा टाइम लेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। आ जाइए, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बोला है कि बताओ कि प्रथम 42 प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम कितना बोला है, प्रथम 42 प्राकृतिक संख्याओं में। पहले हम लोग विषम संख्याओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने बोला आपसे कि प्राकृतिक संख्या में सम की बात किया था। प्राकृतिक संख्या में हमको क्या मिलता है, सम मिलता है और क्या मिलता है मेरे भाई, सम मिलता है और विषम मिलता है। दोनों मिलता है कि नहीं मिलता है। हमने कहा कि अगर यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की बात करें तो इसमें 2 4 6 8 10 आपका सम होगा, 1 3 5 7 9 आपका क्या होगा विषम होगा। ये सम जो होगा ना, इस सम को हम पढ़ चुके हैं। पढ़ना किसको, हमको विषम को पढ़ना है, विषम को पढ़ना है। तो जब विषम को पढ़ना है तो इनका योग निकालेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि कभी कभी प्राकृतिक संख्या में विषम का योग पूछेगा, कभी डायरेक्ट विषम संख्या लिख के पूछेगा, दोनों में अंतर होता है। जब प्राकृतिक संख्या लिख के पूछेगा उसमें आधा सम होता है आधा विषम होता है, इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। हमने कहा 1 3 5 7 9 की बात करें, 9 7 का 1 3 4 4 5 9 9 18 18 7 कितना होगा 25, यानी विषम संख्याओं का योग कितना हो गया 25। यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं का योग कितना आ रहा है 25 आ रहा है। लेकिन इसी को फॉर्मूले से, इसी को और ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे, आ जाइए आपको ट्रिक बताएंगे, आपको फॉर्मूले बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। मेरे साथ बस बने रहिए, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई आपको दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आएंगे। आप ऐसे लग रहा होगा कि ऑफलाइन क्लास पढ़े रहो। मेरे भाई बंधु सभी लोग एक बार लाइक कर दो, तो सभी लोग एक बार लाइक कर दो, सभी लोग एक बार लाइक करके अपने आप को बताओ कि सर हम भी क्लास ले रहे हैं। सभी लोग मेरे भाई बंधु एक बार लाइक करके अपने आप को होने का प्रमाण दे दो यार। सभी लोग एक बार शेयर कर दो, सभी लोग एक बार लाइक कर दो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताओ कि सर ये प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है, मैं अगले दिन इस क्वेश्चन को लेके आऊंगा, फिर से समझाऊंगा और दूसरे तरीके से समझाऊंगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। पहला नोट मैं लिख रहा हूँ, प्रथम n विषम संख्या का योग, विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होगा, योग होता है मेरे भाई, ये होता है, ध्यान देना, ये होता है कितना n, सॉरी n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई में 4, ब्रैकेट में लिख लेना। जहां n क्या हो, जहां n अंतिम विषम हो, अंतिम क्या हो विषम हो, जहां n क्या हो अंतिम विषम हो।
चाहे प्राकृतिक बोले चाहे सम बोले कोई सॉरी विषम बोले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्या फर्क पड़ने वाला, n की वैल्यू अंतिम विषम संख्या रखनी है आपको। दूसरा मैं लिखवा दे रहा हूँ, दूसरा ये होगा, दूसरा मैं लिखवा दे रहा हूँ, ध्यान देना, और इसी को यूज करना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है। मैंने लिखवा दिया कि प्रथम n विषम संख्या का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे भाई, n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है। नोट कर लेना, यानी दो चीजें मैंने लिखवाया आपके सामने, दोनों चीजें नोट कर लेना। बोला है कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है n स्क्वायर होता है और n प्लस स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होता है। दोनों में सबसे ज्यादा यूज किसको करना है, इसी को करना। उनसे कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं, किताबों में आपको मिल जाती है, उनसे कोई लेना देना आपको नहीं है, हमको लेना देना किससे, इनसे। तो यहाँ पे बोला है कि प्रथम 42 प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो मैं बता दूं कि प्रथम 42 प्राकृतिक संख्या में विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो थोड़ा ध्यान देना कि संख्याएं शुरू होगी कहां से, 1 2 3 डैश 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 41 तब तो 42 होगी ना, 41 होगी तब 42 होगी, यही होगा। तो अंतिम विषम संख्या मेरे भाई कौन सा हो रहा है, अंतिम विषम संख्या कौन सा हो रहा है, अंतिम विषम संख्या 41 हो रहा है। अगर इस फॉर्मूले पे रखना हो तो ध्यान देना, n की वैल्यू कितना रखेंगे, 41 रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 41 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4, यानी हो जाएगा 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4। ये 42 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 1 1764 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब मैं कलर चेंज करता हूँ, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 400 कितना होगा, 41 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि सर इसका आंसर कितना होगा, 441। हमने फॉर्मूला किसको यूज किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अगर इसको यूज करना होगा तो कैसे यूज करेंगे, ध्यान देना, इसको यूज करना होगा कैसे यूज करेंगे, इसको हटा रहे हैं हम लोग क्योंकि जगह नहीं बचता है, तो इसलिए इसको हटाना पड़ता है। यहाँ से भी आंसर आया कितना, 441, वहां से भी आंसर आएगा 441। मैंने कहा कि देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन का लैंग्वेज, बस यहाँ सम विषम की बात कर रहा है, सम विषम की बात कर रहा है। मैंने कहा कि मान लो कि संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, 42, कितनी है भाई, 42। 42 में विषम कितनी होंगी, विषम वाली गिनना है केवल, विषम कितनी होंगी, 21 तो विषम होंगी, 21 तो सम होंगी, यही होगा। अब इनका योग निकाल लेना है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत लेंथी बता रहे हैं। हमने कहा 21 का स्क्वायर कर देना है, 21 का स्क्वायर 441 आता है, इतिहास गवाह है, आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ से भी 441, यहाँ से भी 441, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, खत्म करते हैं इस कहानी को, खत्म करते हैं इस कहानी को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। किसी बंदे को, किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हो रही होगी, आ जाइए। अब हम उस पहले फॉर्मूले पे बात नहीं करेंगे, दूसरे फॉर्मूले पे अक्सर बात किया करेंगे हम लोग। बोला है प्रथम 61 प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या बोल दिया मेरे भाई, बोल दिया है कि प्रथम 61 प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर। ध्यान देना, यहाँ पे प्राकृतिक बोला है, डायरेक्ट विषम नहीं बोला। अगर डायरेक्ट विषम बोला होता तो उसका आंसर कुछ और आता, प्राकृतिक बोला है तो उसका आंसर कुछ और आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई बंधु, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ 61 प्राकृतिक संख्या है जिसमें विषम कितने होंगे, विषम कितने होंगे, विषम होंगे 31, विषम कितने होंगे 31। देखो जब संख्याएं विषम पे रुकती है तो विषम वाली एक ज्यादा होती है सम से, कोशिश मैंने बताया था आप लोग को। तो हमने कहा 31 होगी। हमने कहा अगर आपको योगफल ज्ञात करना हो तो आप सीधे कहोगे कि सर 31 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये 9 से कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा होगा, ये 9 से 61 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बात बता दो। बेसिक करना हो कर लेना, जो करना हो कर लेना, लेकिन इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसको ध्यान रखना। आ जाओ इसको खत्म करते हैं, कहानी इसकी कहानी खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि सर ये बता दो कि प्रथम 25 विषम संख्या, यहाँ प्राकृतिक नहीं बोला है, यहाँ डायरेक्ट विषम बोला है। यहाँ n की वैल्यू दे रखा है कितना 25। ये बताओ कि विषम में भी सम विषम गिनोगे क्या? प्राकृतिक में सम विषम गिन सकते हो, विषम में नहीं गिन सकते हो। n की वैल्यू डायरेक्ट 25 दे दिया है, इसका योगफल निकालना है। तो आप कहोगे कि सर इसका योगफल सीधे 25 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधे 25 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधे कितना हो जाएगा 625। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सीधे क्या हो जाएगा 625, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना होगा 625। हमें नहीं लगता है किसी भाई बंधु को दिक्कत हो रही हो, किसी को दिक्कत ऐसे प्रॉब्लम हो रही हो इन क्वेश्चनों को करने में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जिस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है उसको हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। दम किसके वजह से नहीं है? मेरे वजह से। हम पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसा तरीका बता रहे हैं कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं होगा। आ जाओ मेरे भाई, अब फिर आ गया आपकी कहानी, आगे कहानी शुरू करना, खत्म करना। बोला है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का योगफल 225 है। सेम कहानी है, सेम कहानी है, कहानी में कोई बदलाव नहीं है। जैसे प्राकृतिक था वैसे सम में पूछा गया था, वैसे विषम में पूछा जा रहा है। फिर इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, औसत कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो हमने कहा कि औसत निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? औसत की गणना कर लेते हैं। औसत बराबर होता है योगफल बटे में, यानी 255 बटे में कितना, 255 बटे में हम 5 कर लेते हैं। ये आता है 51। कितना आ गया भाई मेरे? 51 आ गया। बीच वाली संख्या आ गई 51। बीच वाली संख्या जैसे 51 आई तो हम कह सकते हैं कि 5 संख्या है, 51 के बाद से विषम 3 है, 51 के बाद से कितना होगा 55 होगा। 51 के पहले कौन सा होगा, सॉरी 51 के पहले कौन सा होगा, 51 के पहले 49 होगा, 49 के पहले कौन सा होगा 47 यानी 47 होगा। हमने कहा कि बता दो कि सबसे छोटी संख्या 47 हो गई, सबसे बड़ी संख्या 55 हो गई। यही एक संख्याओं का श्रृंखला है, यही संख्याओं का सीरीज है जिनको जोड़ने पे 255 आ रहा है और 5 क्रमिक विषम संख्या है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग पूछा है। तो मेरे भाई योग अगर पूछा हो तो योग आप निकाल सकते हो। आप कहोगे 55 प्लस कितना, 55 प्लस 47 बराबर कितना होगा 7 5 12 और 4 5 9 1 10 कितना होगा मेरे भाई 102। अगर अंतर पूछा हुआ है, अंतर निकाल लोगे, आप कहोगे कि सर अंतर कितना होगा 8 हो जाएगा। यानी तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ए योग का आंसर हो गया, ए अंतर का आंसर हो गया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ए औसत का आंसर हो गया। अब बच्चा कह रहा है कि सर और भी तरीका कोई हो, तो और भी तरीका मेरे पास है मेरे भाई। अगर आप पहला ये निकालना चाहते हो कि सर मुझे योग निकाल लेना है, योग बड़ी संख्या, तो औसत कितना मिला आपको 51। आप सीधे 51 में 2 से गुणा करना, चाहो प्राकृतिक हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आया कि नहीं आया? यहाँ से भी 102, यहाँ से भी 102 आया कि नहीं आया? अब किसी ने कहा कि सर मुझे अंतर निकाल लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, अंतर निकाल लेना हो। हमने कहा संख्याएं कितनी दे रखी है 5, 5 में 2 से गुणा करना और 2 माइनस करना, कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हो, संख्याएं कितनी ही बड़ी दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ गई? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्लास आपकी रिदम में चल रही है, बस आप क्लास लो, पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, क्वेश्चन देखते जाओ, बाकी और आपको कुछ नहीं करना है। क्लास आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे हो, आप लोग होनहार छात्र हो, मुझे आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग कुछ अच्छा करोगे। उम्मीद पे पानी न फेरना मेरे भाई। एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क में दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। हर बच्चा मुझे जवाब देगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना बोला। 8 क्रमिक विषम संख्याओं का योगफल 400 है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग निकालना है, अंतर निकालना है, औसत निकालना है। ये क्वेश्चन हम किस में दे रहे हैं? एक क्वेश्चन आप लोग के लिए SW में दे रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं कि आप होमवर्क करके मुझे कल बताना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो और सभी लोग करके बताना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को बताएंगे नहीं, क्वेश्चन को आपको बताना है। आप जैसे बताओगे तो मुझे फील होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ हर बच्चा कामयाब है,
मेरा पढ़ाया हुआ हर शब्द बच्चे के दिमाग में घुसता है, मेरा पढ़ाया हुआ हर बच्चा बेहतरीन कर ले जा रहा है, तो मुझे आप पे गर्व महसूस होगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। वर्गों का योग पूछा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट लिख दे रहा हूँ। नोट को समझना आप लोग। मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 होता है। मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ, कोटेशन में आपसे कैसे पूछा जाएगा। ये कोटेशन में पूछा जाता है ऐसे, ध्यान देना। बोल दे बताओ कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आप प्लस डैश 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 प्लस n का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो मेरे भाई n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है, नहीं होता है। इसको याद रखना। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ लेता है। क्या करता है, कभी कभी एग्जाम में ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि फॉर्मूला बता दो। तो याद रखना, यहाँ n की वैल्यू क्या पुट करोगे, n की वैल्यू 10 पुट करो। कितना पुट करोगे मेरे भाई, n की वैल्यू 10 पुट करोगे तो कहोगे 10 हो जाएगा, 10 गुणे 11 हो जाएगा, 10 दूना 20 एक 21 हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते कितना हो गया 21 होगा, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 77 गुणे 5 हो जाएगा, 77 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38, यानी 300 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये फार्मूले आपको जो मैंने लिखवाया है, इस फार्मूले को ध्यान रखना। ये प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग के लिए फार्मूला, इसको ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। दिक्कत हो रही हो तो आप बार बार इसको आप किसी की किताब में खोजोगे फार्मूला मिल जाएगा। इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ कि यहाँ पे फार्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इसका मान ज्ञात करो। कभी मान लो पूछ दिया बताओ कि 1 का स्क्वायर, कहीं पूछ दिया आपसे कितना, बोला कि बताओ कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आप प्लस डैश 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 प्लस x का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है, n की जगह पे क्या रख दिया x रख दिया है, तो इस फॉर्मूले का मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा x प्लस कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6। ये फॉर्मूला ये पूछ रहा है आपसे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फॉर्मूला नोट करते जाना आप लोग, कंसेप्ट को नोट करते जाना। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा पैटर्न आपको बताया जा रहा है। बोला है कि बताओ कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछा है। फॉर्मूला फिर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिक्कत हो रही तो मैं फिर लिख दे रहा हूँ। ये होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होता है 6। n की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, n की वैल्यू 20 दे रखा हुआ है। तो पुट करो, आप लोग कहोगे कि सर 20 गुणे 21 2 दूना 40 से 41 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 से काटो कितना होगा 10 हो जाएगा। आप कहोगे कि अगर गुणा करोगे 7 एकम 7 7 चौका 28 और इसमें 10 से गुणा करोगे 28 तो कितना आ जाएगा 2870 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2870। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2870। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया हुआ है कि आप यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हो, आपको आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आंसर आपको दूंगा। यहाँ पे कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए आंसर आपको नहीं दे रहा हूँ। आ जाओ, समझ में आ ही गया होगा बच्चों को, समझ में आ गए मेरे भाई। आ जाओ, क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। बोला है कि बताओ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डेड किसका स्क्वायर।
थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है क्वेश्चन में, करेक्शन कर लेना। 18 की जगह पे क्या है भाई 10, ये 10 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, ध्यान रखना। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो उसको ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया बता दो कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर का मान दे रखा हुआ है, सीधे वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा हुआ है 385, कितना, तो पूछा हमसे किसका मान, ये बताओ 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आप प्लस डैश 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 प्लस किसका मान पूछा है 20 का स्क्वायर का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ। अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो यहाँ 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा, लास्ट में किसका स्क्वायर बचेगा 10 का स्क्वायर बचेगा, ये 10 का स्क्वायर बचेगा। हमने कहा इसकी वैल्यू दे रखी है 385, 2 का स्क्वायर मान कितना होता है 4, ये हो जाएगा 300 कितना 85, यानी क्या 4 पचे 20 हो जाएगा, 8 चौक का 32, 32 2 34 हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, ये कितना होगा मेरे भाई 1540 ही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें आपको करना क्या है, ये 1540 जो दे रखा है आपका, यही आपका आंसर है। आपको करना क्या है, बस इतना ध्यान देना, आपको करना ये है कि यहाँ पे जब 2 4 की बात कर रहा है और 20 तक की बात कर रहा है, सीधे 2 का स्क्वायर कॉमन लेके इस फॉर्मेट में इसको चेंज करके सीधे आप निकाल सकते हो। चलिए बना लेंगे आप लोग क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आ जाओ। एक क्वेश्चन भी आप लोग का होमवर्क है मेरे भाई। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या है, बोला क्या गया है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डेड कहाँ तक का स्क्वायर का मान दिया 20 का स्क्वायर और फिर 10 का स्क्वायर का मान दिया हुआ है, मान पूछा हुआ। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। बच्चा मुझे बताएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा SW है, यानी होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो और आप क्वेश्चन करके मुझे बताना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। मैं हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे, यानी कुल मिला के 4 कॉमन लोगे, इन दोनों का अंतर निकाल के 2870 और 385 का अंतर निकाल के 4 से गुणा कर सकते हो, इतना कर सकते हो आप लोग, वही आंसर होगा। मैं आपको हिंट कर दिया हूँ, आप क्या करना, आप क्वेश्चन को लगाना बनाना, न समझ में आए तो पूछ लेना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई आप लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है प्रथम 19 प्राकृतिक संख्या में सम संख्या के वर्गों का योग पूछा है। अब आ जाओ, कहानी यहीं पे हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है कि सम संख्या के वर्गों का योग, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको नोट लिखवा दे रहा हूँ, लिख लेना। पहला नोट लिखवा रहा हूँ, प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग, सम या विषम दोनों लिखवा दे रहा हूँ। सम, सॉरी यार एक मिनट रुक जाओ, अलग अलग लिखवा दो, हो सकता है कि कंफ्यूज आप लोग को हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, उससे बढ़िया मैं आपको न्यूमेरिकल की वैल्यू की तरह लिखवा दूँ, नोट ना लिखवा के। ऐसे मैं लिख दूँ कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n का स्क्वायर। हम कह सकते हैं इसका मान होगा n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। ब्रैकेट में एक चीज़ और आपको लिखना हो, ब्रैकेट में लिखना है कि जहाँ n क्या होगी अंतिम सम होगी, क्या होगी मेरे भाई अंतिम सम होगी, क्या होगी अंतिम सम होगी, इसको ध्यान रखना। जहाँ n क्या होगी अंतिम सम होगी। ये सम संख्या की बात कर रहा है, और विषम संख्या की बात कर दे तो विषम संख्या सेम फॉर्मूला है, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ साथ में। विषम संख्या की बात कर रहे 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मैं विषम संख्या की बात कर रहा हूँ तो फॉर्मूले सेम है, प्लस n का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ क्या होगा n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई कितना 6। अब जहाँ n क्या हो, जहाँ n अंतिम विषम हो, क्या हो मेरे भाई अंतिम विषम हो, अंतिम
विषम हो। बस फॉर्मूला सेम है, आप नोट कर लेना इसको, फॉर्मूले को नोट कर लेना। मैं फिर बाद में हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। n प्लस 1 n प्लस कितना 2 डिवाइड बाई कितना 6, और जहाँ n क्या हो मेरे भाई, जहाँ n क्या हो, जहाँ n क्या हो अंतिम सम हो। क्या हो मेरे भाई, अंतिम सम। और यहाँ पे n क्या हो, अंतिम विषम हो। n क्या हो, यहाँ पे मैंने किया तो n प्लस 1 सेम फॉर्मूला है, बस क्या है, बस n की वैल्यू पुट करने में ही आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। जहाँ क्या हो, जहाँ n क्या हो अंतिम विषम हो। क्या हो मेरे भाई, अंतिम विषम हो। इतना है, बस आपको काम करना है, अंतिम विषम हो। अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, प्राकृतिक संख्या। ध्यान देना, यहाँ पे भी आपको प्राकृतिक संख्या की बात करेगा, डायरेक्ट सम विषम की बात करेगा। प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है तो एक का स्क्वायर की बात कर रहा है, 2 का स्क्वायर की बात कर रहा है, और डेड 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 प्लस 18 का स्क्वायर होगा तब तो 19 का स्क्वायर होगा, यही होगा ना। हमें सम की बात करनी है तो सम की बात करनी है तो अंतिम सम लेना है। अंतिम सम कौन सी, 18 हो जाएगी। तो n की वैल्यू में क्या पुट करना, 18। n की वैल्यू क्या पुट करना है मेरे भाई, 18 पुट करना है। जैसे हमने n की वैल्यू 18 पुट किया तो हो जाएगा 18 गुणे कितना, 18 गुणे 19 गुणे कितना हो जाएगा, 18 गुणे 19 गुणे हो जाएगा 20 डिवाइड बाई कितना होगा 6, 6 3 का कितना होगा 18, 19 4 57, 57 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, 5 दूना 10 11 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1100 कितना हो जाएगा 1140। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 57 गुणे 20 बराबर कितना होगा 1140। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला देख लेना आप लोग। ये फॉर्मूला जो होता है सम के लिए भी होता है, विषम के लिए भी होता है। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कहें, सम संख्या के वर्गों का योग कहें, विषम संख्या के वर्गों का योग कहें, तो सम विषम के लिए इसकी बात की जाती है। जहाँ पे अगर सम की बात कर रहे हैं तो यानी अंतिम सम होनी चाहिए, विषम की बात कर आयन अंतिम विषम होनी चाहिए, बाकी और कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, फॉर्मूला याद रखना आप लोग मेरे भाई, बस याद रखना, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ए बोला है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है प्रथम 12 सम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 12 सम संख्या लिखनी होगी अगर, तो आप 1 से लेकर 24 तक की टेबल लिखेंगे तो 12 सम संख्या मिलेगी, 12 विषम लिखेगी। तो हमने कहा कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणे 2 बराबर 24। अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, 24 होगी। अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, प्रथम 12 सम संख्या में अंतिम सम संख्या। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या ने नेचुरल नंबर का यूज नहीं किया है, डायरेक्ट सम की बात कर रहा है, मैं समझा दे रहा हूँ। प्रथम 12 सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। प्रथम 12 सम संख्या में अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अंतिम सम संख्या 24 होगी। तो आप बार बार लिख के तो करोगे नहीं, तो आप सीधे संख्या में 2 से गुणा कर दोगे, आपको मिल जाएगा। आ जाओ भाई, इसको हटाते हैं हम लोग। n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 24। n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 24 मिल गई। जब n की वैल्यू 24 हमको मिली है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने कहा कि फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है n प्लस 1 n प्लस 2। याद रखना सम विषम दोनों के लिए है। जहाँ n अंतिम सम हो तो आप कहोगे कि सर हो जाएगा 24 गुणे, ये हो जाएगा 25 गुणे कितना होगा 26 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, 6 चौका कितना होगा 24, यानी कह सकते हैं कि आंसर हो जाएगा हमारा 2600। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2600। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2600।
आंसर कितना होगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2600। किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये है, बोला है कि प्रथम 18 विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। देखो प्रथम 18 विषम संख्या के वर्गों का योग बोला है यहाँ पे, प्रथम 18 विषम संख्या, प्रथम 18 विषम संख्या। तो प्रथम 18 विषम संख्या बोला है तो इसका फॉर्मूला जो होगा वही सेम होगा। हमने कहा कि फॉर्मूला होगा n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई कितना होगा 6। बस ये होगा कि n अंतिम विषम होगी। तो प्रथम 18 विषम संख्या में अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम 18 विषम संख्या में अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे कि सर n की वैल्यू हो जाएगी 18 गुणे 2 माइनस 1। 18 गुणे 2 माइनस 1 बराबर कितना होगा 35। अंतिम विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 35 हो जाएगी। या तो एक एक लिख के कर लेना। तो हमने कहा n की वैल्यू 35 पुट करोगे तो आप कहोगे कि सर ये 35 हो जाएगी, 35 गुणे कितना होगा 36 हो जाएगी, 36 गुणे कितना होगा 37 हो जाएगी। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, ये 6 बार में कटेगा आपका। हमने कहा कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी ये। आ जाओ 5 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 18 18 3 कितना होगा 21 210 हो जाएगा। 210 में किससे गुणा करेंगे हम लोग, 210 में 37 से गुणा करेंगे। 210 में 37 से गुणा करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी मेरे भाई, गुणा कर लो। हमने कहा कि 21 7 147 होगा। 147 का कितना होगा 7 हो जाएगा, बचेगा 14। 21 63 होगा, 63 10 कितना होगा 73, 73 4 कितना होगा 73 4 हो जाएगा आपका कितना 77, यानी कितना होगा भाई 7770 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 7770, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रथम 18 विषम संख्या के वर्गों का योग पूछा हुआ है तो कितना होगा 7770 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भाई 21 7 कितना होगा 147 का 7 हो जाएगा, 21 63 63 तो 14 जोड़े कितना 77 77 70 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है, बस इस फॉर्मूले पे ध्यान रखिएगा, बाकी और कुछ नहीं। थोड़ा सा कभी कभी क्या होगा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, बड़ा अगर डेटा आपके सामने पूछता है तो। आ जाओ, बोला है प्रथम 12 विषम संख्या के वर्गों का योग, सेम क्वेश्चन है ये। बोला है कि प्रथम 12 विषम संख्या के वर्गों का योग कितना होगा, 12 विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो आप n की वैल्यू क्या पुट करोगे, कहोगे कि n की वैल्यू 12 गुणे 2 माइनस क्या होगा 12 गुणे 2 माइनस 1, यानी हो जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी 23। प्रथम अंतिम विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 23। फॉर्मूला आपका है n प्लस कितना होगा 1 और n प्लस कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 6। n की वैल्यू पुट करोगे तो आप कहोगे हो जाएगा 23 गुणे हो जाएगा 24 गुणे हो जाएगा कितना आपका 25। आपको कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6 से भाग दोगे हो जाएगा 4, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 2300। ये हो जाएगा क्या आपका आंसर हो जाएगा 2300। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई 23। बस आपको n की वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूला आपका सेम है, सम के लिए भी यही है, विषम के लिए भी यही है। जब सम की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा हो, सम की बात कर रहा हो, तो सम की बात कर रहा हो तो n क्या होगा, n अंतिम सम होगा। क्या होगा, अंतिम सम होगा। और विषम की बात कर रहा हो यहाँ पे, जब विषम की बात करेगा तो n क्या होगा, अंतिम विषम होगा। क्या होगा मेरे भाई, अंतिम विषम होगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है देख लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। तो भाई घनों के योग के लिए मैं फॉर्मूला आपको लिखवा दे रहा हूँ, ध्यान देना। मैं यहाँ पे आपका नोट लिखवा दे रहा हूँ, फॉर्मूला इसको नोट कर लेना। 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू। ये फार्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम में पूछ देता है फार्मूला। ये हो जाएगा आपका n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है 4। ये फार्मूला आपका होता है। कहीं कहीं किताबों में इसी फार्मूले को इस रूप में दिया जाता है n
कहीं कहीं किताबों इस फॉर्मूले के इस रूप में दी जाती है, ये बोला जाता है कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पूरे का पूरा होल स्क्वायर। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि जब आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो इस फॉर्मेट में दे, या तो आपको इस फॉर्मेट में दे, दोनों फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे यहाँ से पूछता है, देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पूछता है तो क्वेश्चन बच्चों को भरमाने के लिए कैसे पूछता है, बोल देगा, बताओ 1 का क्यू, 2 का क्यू, आप प्लस डेड प्लस 1 का क्यू का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू बता दो कितना होगा। तो एक कुछ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन का इस जो कुछ दिया गया है इसका फॉर्मूला कितना होगा। तो आप सीधे कहोगे कि सर ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा 4 हो जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपसे इस फॉर्मेट में ज़रूर देगा, बोलेगा ए प्लस कितना होगा 1 डिवाइड बाई 2 पूरे का क्या बोलेगा आपसे होल स्क्वायर। या तो इस फॉर्मेट में आपसे देगा या तो इस फॉर्मेट में देगा, दोनों में से किसी न किसी फॉर्मेट में आप में देगा। और अक्सर मैंने देखा, अक्सर प्राकृतिक संख्या के घनों का योग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फॉर्मूला उठा के पूछ दिया जाता है, क्योंकि फॉर्मूला अक्सर बच्चों को याद नहीं होता है और वहाँ बच्चा छोड़ के चला आता है। फॉर्मूला इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला अक्सर हमारे देखा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ध्यान देना, इसको मैं हटा रहा हूँ और मैं क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहा हूँ, देखा जाए कितना होता है, इसका आंसर कितना होगा। अजय भाई फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला आप ध्यान रखना। हमने कहा कि इस में हमने कहा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 10, फॉर्मूले पे रखे तो मैंने कहा 10 का स्क्वायर हो जाएगा और 10 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई कितना होगा मेरे भाई 4, यही होगा ना। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, एक कटेगा कितना हो जाएगा 25, ये होगा, ये 25 हो जाएगा। हमने कहा 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 दूना 50 दो 52, 25 से कम 25 5 कितना होगा 30, आंसर कितना होगा 30 25, क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 30 25। इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिलेगा 30 25। मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को दिक्कत हो रही होगी। आप सिंपल सी बात है, आप इत्मीनान से घर बैठना और आप इन क्वेश्चनों को, आप एक एक क्वेश्चन को देख के एक एक क्वेश्चन को करना। यहाँ पे मैंने आपको पैटर्न बता दिया पूरा का पूरा बेसिक। प्राकृतिक संख्या के योग पे तीसरी लेक्चर थी मेरी और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको देख लिया जाए, उसके बाद आज खत्म करते हैं कहानी हम लोग आज की। क्वेश्चन ने बोला हमसे कि बता दो कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फॉर्मूला यही है, n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 4। हमने कहा कि यहाँ n की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ n की वैल्यू मैंने पुट कर दिया कितना 20, तो मैंने कहा हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस कितना हो, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, 20 का स्क्वायर इंटू 20 प्लस 1 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा 4 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाई कितना होगा 4 से कटेगा कितना होगा 100। हमने कहा कि 44100, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 44100, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी यही आपका लास्ट क्वेश्चन था और मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही होगी। चलिए आप लोग को फिर से मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चा अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो एडमिशन ले ले। 499 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। आप एक दिन में चॉकलेट खा के फेंक देते हो 499 की, 599 जियो का रिचार्ज होता है, 499 आपसे लिया जा रहा है, 100 रुपये आपको छोड़ दिया जा रहा है। ये जो 499 मेरे भाई आपका क्या कुछ नहीं है, 499 केवल वाईफाई का खर्चा आपसे लिया जा रहा है, आपको कोई पढ़ाई का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप एडमिशन लो। आज जिन बच्चों को लगता है कि सर मैं एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, निहायती किस्म का गरीब हूँ, मेरे घर वाले 499 रुपये नहीं दे पा रहे हैं वो बच्चा भी इमरान सर को फ़ोन कर सकता है। और जिनको लगता है कि नहीं मुझे एडमिशन लेना चाहिए, टीचर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, वो लोग एडमिशन ले, लाइक भी करें, शेयर भी करते रहे, इतना काम करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।